हेलो दोस्तों, वीज़ा पल्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई में अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कनाडा की। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, सो लास्ट दिसंबर से रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं कि अगर आप फाइनेंशियल प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको शो करना पड़ता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अब स्ट्रिक्टली चेक हो रहे हैं। रूल्स वही हैं, बट जो चेकिंग हो रही है वो बहुत स्ट्रिक्टली हो रही है। मतलब अगर आप बैंक स्टेटमेंट शो करते थे पहले 2-3 महीने का, कोई इंस्टेंट ट्रांसफ़र भी होते थे अगर, तो फिर भी वीज़ा आ ही जाते थे। लेकिन अब क्या है, 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली शो करना है। कोई सस्पिशियस कोई अगर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन है तो रिजेक्शन पक्का है, या फिर कोई इंस्टेंट कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो भी रिजेक्शन पक्का है, या फिर अगर आप कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की। सो ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल असेसमेंट होता था वो तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट रहा है उस चीज़ को लेके। लेकिन पहले फिर भी 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे भी स्किल असेसमेंट हो जाता था, पॉजिटिव मिल जाता था। बट अब क्या है, स्ट्रिक्टली ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा चेकिंग कर रही है। मतलब कि आपका स्किल असेसमेंट मिनिमम 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रेलेवेंट होना ही चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे हो, एक एक पे स्लिप, एक एक डॉक्यूमेंट, वो सब वेरीफाई प्रॉपर हो रहे हैं। सो आप डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से लगाएं अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात करती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुबई। जो ज़्यादातर लोग आजकल दुबई जा रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे 90% स्कैम हो रहा है। स्कैम नहीं भी हो रहा तो चीज़ें ऐसी हो रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। आप दूसरे कंट्री से जाते हो, सो बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा पे ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आपको बुलाते हैं और आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट भी नहीं करते अपना खर्चा बचाने के चक्कर में। ये वाली चीज़ें बहुत हो रही है। आपका इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट ऑफ़र दे दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ों से बचें। अब बचने के लिए क्या करना चाहिए? सो बेसिकली सबसे पहले तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे ना जाएं। आप उनसे पूछें कि आप किस वीज़ा पे बुला रहे हो, वर्क परमिट की कॉपी मांगे, ठीक है। और जॉब ऑफ़र डायरेक्ट एक्सेप्ट ना करें। प्रॉपर इंटरव्यू अगर आपका हो रहा है तो ही आप जॉब के लिए देखें। उस चीज़ को, उस कंपनी को वेरीफाई करें कि उनका प्रॉपर उनके पास लाइसेंसिंग है या नहीं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।